नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत रोहता के बरपरा में स्थित गौशाला में देखिए किस प्रकार करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई है। कर्मचारी की मौत के बाद गुस्साई परिजन गौशाला पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि नया आवास थाना एतमादपुर निवासी 18 वर्षीय रवि कुशवाहा अपने साथियों के साथ यहां गौशाला में गायों की देखभाल करता था और इसी बीच बताया जाता है कि रात्रि में अचानक उसे करंट लगा और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। साथियों ने बताया है कि करंट लगते ही वह उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, वहीं कई अस्पताल में ले गए, परंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने और ग्रामीणों ने देखा है कि वहां कुछ गायें भी मृत पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनप गया है। और ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को जानकारी के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी और कोई भी गौशाला संचालक मौके पर नहीं पहुंचा है। थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंची है और देखिए किस प्रकार लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए अपनी बात कही है। उनका कहना है कि रवि कुशवाहा की मौत के बाद परिवार में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर परिवार ने और ग्रामीणों ने देखिए किस प्रकार शासन प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को मुआवजे के साथ साथ और नौकरी भी दी जाए। तो जानते हैं परिवार के लोगों से क्या कुछ खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और देखते रहिए हर छोटी बड़ी खबर। कौन सा गाँव है आपका? नया आवास। अच्छा, यहाँ जो लड़का जो मौत हो, कौन लगते थे आपके? वो मेरा भतीजा था। क्या नाम था उनका? रवि। तो क्या करते थे वो यहाँ? रवि यहाँ पे नौकरी करता था। कितने दिनों से कर रहे हैं आप? और हो गए 2-3 महीने। तो फिर क्या क्या जानकारी मिली आपको? और जानकारी होगी मालूम पड़ी करंट से ख़त्म हो गया। फिर क्या मिला, आप मौके पहुँचे तो? मौके में अच्छे से वो डेड बॉडी को आए पुलिस वाले ले गए, उसकी बढ़िया तरह से जांच हो। और मेरा भतीजा, उसका छोटी छोटी बहन है। और वो परिवार में सबसे बड़ा वही था क्या? परिवार में सबसे बड़ा वही था। पिता क्या करते हैं उनके? पिता क्या करते हैं? पिता क्या पिता एक्सपायर हो सके 3 साल हो गई। अच्छा, और कोई भाई भी है इनका? भाई है छोटा 3 साल का। अच्छा, तो परिवार को कौन चला रहा था? वो ही चला रहा था। परिवार को यही चलाता? हाँ। तो अब किस प्रकार की परेशानी खड़ी हो गई? परेशानी अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। उसकी बहन है, वो खर्चा चलाता है उसकी। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? उसकी मदद करी जाए। तुम्हारा सनी सनी, क्या मामला है? ये मतलब ये लाइट लग रही है ना, तो हम मतलब ये कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, तो हम बाहर की तरफ मतलब उन्हें ढांकने के लिए आए थे। तो छोटा भाई है वो मतलब हमारा ही, तो उसने ये गेट को फेरा है, तो इसी मतलब तार से वो चिपक गया है। कितने बजे की घटना हो गई? ये 9:30 8 मतलब 9 बज रहे होंगे करीब। पर आपने किसी को जानकारी दी? नहीं, हम सीधे मतलब हॉस्पिटल लेके गए थे। क्या कहते हैं, फिर क्या कहा डॉक्टरों ने? उन्होंने बोला मतलब एक इधर लेके गए थे रोहता चौराहे पे, उन्होंने बोला कि आगे ले जाओ, तो हम फिर आगे लेके गए थे। फिर क्या रहा? फिर उन्होंने मतलब मना कर दी थी कि ख़त्म हो गए। फिर क्या किया आपने? फिर हम यहीं पे लेके आए थे। तो अभी मतलब 3 बजे करीब हमने पुलिस वाले को फ़ोन किया था, तो वो आ गए और बोलने लगे कि इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। अभी हमने बोला अभी हम रखेंगे, मतलब मालिक को आने दो पहले। तो घर वाले तो हमारे आए थे, मतलब वो फिर भी सबके सामने उनको लेके चले गए। हम बहुत मना की थी। परिवार वालों को, लड़के के परिवार वालों को जानकारी दी आपने? हाँ दी, मतलब सब वो अभी मम्मी है बस, उनकी पापा तो है नहीं, मतलब एक्सपायर हो गए तो हैं। मम्मी आ गई थी? नहीं, वो अभी नहीं आई है। परिवार वाला कोई नहीं आया? परिवार वाले नहीं, जो मतलब घर वाले बस्ती वाले आए। मेरा नाम देवेंद्र। क्या करते हो आप? मैं इसी में देखभाल करता था गौ माता के, कुत्ते वगैरह ना खा जाएं उनकी देखभाल करता था। तो मैं गांव देखने के लिए चला गया था, तो वो उसको बोल दिया था गेट लगा के तू आजा, खाना खा लेंगे बाद में। तो आ रहा था गेट लगाने के लिए, तो उसको लाइट ने पकड़ लिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम रवि था। उसका नाम रवि था। कहाँ का रहने वाला था? नए आवास का रहने वाला था। उम्र कितनी होगी? उम्र था उसका 18 साल। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? थाना एतमादपुर। एतमादपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने फिर किसको जानकारी दी? जानकारी किसी को नहीं दी। और लाइट ने पकड़ लिया था, तो हमने काट पे उसको रख लिया था। फिर उसको ठोका पीटी करी थी, तो उसमें सांस थी, तो हम उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में ले गए थे। मैंने यहाँ पे कुछ हो जानी तो हमको दिक्कत आई, तो इसमें उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो एक हॉस्पिटल वाले ने बोली थी कि दूसरे वाले हॉस्पिटल में लेके जाओ, सांके तक गया। तो वहाँ पे लेके गए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा था, तो उन्होंने बोल दिया था
कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप ले जाओ। अच्छा, उनके परिवार वालों को जानकारी दे दी आपने? परिवार वालों को जानकारी तो दे दिया, वे आड़ पड़ोस के आ गए हैं, उसके मामा वगैरह। पुलिस को जानकारी दी आपने? घर वाले नहीं आए। पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को जानकारी सुबह के पैरी पे दी थी 3 बजे। तो पुलिस आई मौके पर? पुलिस मौके पे आई थी, मगर ये जबरदस्ती वो कर रहे थे, बॉडी को जबरदस्ती गाड़ी में रख के ले गए थे। एक बार उतरवा लिया था, फिर भी जबरदस्ती करके। मेरा नाम राधेश्याम है सर। राधेश्याम जी, क्या मामला है? ये सर यहाँ पर ये रोहता नहर के पास बरपुरा गांव है, यहाँ पर एक गौशाला है। इसमें 4 लड़के थाना आत्मपुर गांव नयावास पोस्ट बहरामपुर के लड़के यहाँ पर देखभाल करते थे। तो यहाँ पर रात को 10 बजे बता रहे हैं, जब हमने पता किया है कि 10 बजे 3 लड़के गांव को देखने गए थे और एक लड़का ये बर्तन खाना खा के बर्तन साफ कर रहा है, यानी रख रहा था। जैसे ही उसने गेट लगाया रूम का, उसमें करंट आ गया, करंट से उसकी मौत हो गई सर। उसका फिर यहाँ पर कुछ मौजूद में आदमी आए थे, जब तक ये लड़के यहाँ से ले जा चुके थे हॉस्पिटल ले जाके वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। वापस ले आए, फिर यहाँ के लिए गांव के लिए फ़ोन किया, गांव से 4 से 10 लड़के आदमी आए थे। जब तक फिर 100 नंबर 112 नंबर लगाया, पुलिस आई थी। पुलिस वालों ने थोड़ी देर रखने दिया और उनके घर वाले नहीं थी, केवल आस पड़ोस के वैसे थे। हमने बहुत कोशिश की कि मैंने भाई उनके घर वालों को आने दो, लड़के की माँ को आ जाने दो। उन्होंने नहीं मानी, एक नहीं सुनी और वो डेड बॉडी को उठा ले गए। और कौन कौन पहुंचा है यहाँ पर? और कोई केवल चौकी इंचार्ज साहब आए थे खाली, और अधिकारी पहुंचा है? अधिकारी कोई नहीं है, सेक्रेटरी साहब नहीं आए अभी तक। सेक्रेटरी साहब के फ़ोन किया, बता रहे कि मेरी बुखार आ गया, मैं नहीं आ सकता, आने में असमर्थ हूँ। बताया जा रहा है ये एक फाउंडेशन चलाता है इस संस्था को, क्या वो उनका वो उसके रात फ़ोन किया था, वो बोला था कि मैं नकलू से निकल चुका, नकल से आ रहा हूँ। बाद में जब हमने चौकी इंचार्ज से बात कराई तो वो कह रहा था कि मेरे बेटा हुआ है, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं शाम तक आऊँगा। क्या कहना चाहते हो? अभी तक कोई नहीं आया। अब सर इसका ये है कि इस बच्चे के इसके कोई है नहीं, ये एक परिवार चलाने वाला था। अब इसको थोड़ा न्याय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या सर आपको? मेरा प्रिंस कुशवाहा नाम है। ये क्या मामला है यहाँ पर? ये मामला यह है कि यहाँ इस नाम क्या नाम था इस लड़के का? रवि कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति था, मेरी समाज का व्यक्ति था। ये यहाँ इस गौशाला में कई महीनों से नौकरी कर रहा था। इसके साथ में और भी 3-4 अन्य साथी थे। वह एक व्यक्ति की मौत किसी करंट के लगने से इस आश्रम में जो काम कर रहा था और यहाँ उसकी मौत हो जाती है। मौत के सूचना इस जो आश्रम को देख रहे थे उनको सूचना की है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। यहाँ ईडीओ बीडीओ सीडीओ को भी फ़ोन किया है, लेकिन किसी की यहाँ कोई उपस्थिति नहीं है। उपस्थिति हुई तो सिर्फ पुलिस की हुई, पुलिस की दबंगई हुई यहाँ। और इन साथियों के साथ से और पुलिस के परिवार वालों को नहीं, मृतक के परिवार वालों को यहाँ नहीं पहुँचने दिया। उससे पहले ही पुलिस यहाँ से बॉडी को जबरदस्ती इनसे पुलिस बॉडी को उठा ले गई है। अब यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, हम उस परिवार के साथ में न्याय चाहते हैं, सरकार से न्याय की गुहार लगाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पिता नहीं थे, वो कोरोना काल में गुजर गए थे। और इस व्यक्ति की 4 बहनें हैं और यही एक व्यक्ति परिवार को देखने भरने के काबिल था, यही एक सक्षम था व्यक्ति। और इसके पास में कोई खेती बाड़ी नहीं है इसका, और कोई परिवार पालने का जरिया नहीं है कि जिससे इसकी बहनें हैं जो वह कहीं अपने खेत में अनाज पैदा करके या कोई भी अन्य चीज़ पैदा करके, सब्जी पैदा करके अपने परिवार को पालें, अपना पेट पालन पोषण भरण करें। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम सरकार से एक न्याय मांगते हैं और इस परिवार को एक न्याय दिलाने का काम करें, यह गुहार लगाते हैं। हमारी परिवार से बस यही एक निवेदन है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पुलिस ने जो दबंगई दिखाई है अपनी, इस परिवार के इस मृतक की बॉडी को यहाँ से जबरदस्ती ले जाया गया है, उस पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि यहाँ परिवार वालों को नहीं आने दिया, उनकी छोटी छोटी बहनों को नहीं आने दिया और उससे पहले ही आप बॉडी को जबरदस्ती ले जाया गया। क्या मांग करते हो आप लोग? हम मांग करते हैं कि इनकी जो छोटी छोटी बहनें हैं, अभी वो बालिग हैं तो ठीक है, नहीं बालिग हैं तो बालिग हो जाए तो एक बहन की या 2 बहन की अगर किसी भी विभाग में, किसी भी 4th क्लास में, कहीं भी चपरासी में किसी में एक 2 बहनों को नौकरी मिल जाए, उससे यह अपने परिवार का पालन पोषण भरण कर सकें। और या फिर इनको मोटी रकम दे करके इनका परिवार की स्थिति की मजबूती की जाए, जिससे ये अपने शादीशुदा अपने शादी कर रहे हैं बच्चों को, अपने आप को खुद को पढ़ा सकें और इनकी शादी वादी हो जाए। नाम जसर प्रधान है रोहता। प्रधान जी, क्या मामला है ये आज? मेरे पास 6:30 बजे बच्चे पहुंचे थे कि प्रधान जी बच्चे बत्ती के करंट से खत्म हो गया है। फिर क्या रहा? तो मैं यहाँ पर देखा आया तो हमने पूछा तो मैंने बताई थी हमने ग्राम पंचायत ने एनजीओ को दे रखी है, एनजीओ की जिम्मेदारी पड़ती है, ग्राम पंचायत कोई ग्राम पंचायत जिम्मेदारी कोई नहीं बनती। आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया?
अधिकारी को क्या, मैंने सेक्रेटरी साहब को भी, सेक्रेटरी साहब को तबीयत खराब बता रहे थे, बुखार आ रहा है, तो मैंने तुरंत ही बताए थे, इन्हें बताई थी कि पता नहीं ऐसे हो। तो मैं फिर यहाँ पर मौके पर आया और हमने कहते हमारे तो कोई दाग नहीं बनता, तो एनजीओ की जिम्मेदारी बनती है, एनजीओ ने ले रखी है, इसके एनजीओ को दे रखा है हमें। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत रोहता के बरपरा। और देखिए यहाँ एक गौशाला है। इस गौशाला में आज बताया जाता है कि देर रात करंट से एक युवक यानी कि 18 वर्षीय रवि कुशवाहा नामक एक बच्चे की मौत हो गई है, जो कि नया ब्यास थाना एतमादपुर का रहने वाला बताया गया है। और उनके साथियों ने बताया कि जैसे ही करंट लगा वो उसको लेकर अस्पताल के लिए भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ परिजनों को जानकारी दी है और मौके पर परिजन पहुंचे हैं। उससे पहले ही पुलिस के द्वारा शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बता दें, यहाँ के लोगों का आक्रोश प्रकट करते हुए कहा है कि कोई भी अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुँचा है। और उन्होंने कहना है कि पीड़ित परिवार के मैं अकेला ही कमाने वाला था, अब उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें उनके परिवार में किसी को नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद की जाए, ताकि पीड़ित परिवार अपना जीवन यापन कर सके। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।